अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकाश मुनीर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की जो वीडियो है वो ओसीडी की ट्रीटमेंट टिप नंबर 5 के ऊपर है। 4 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ये 5वीं वीडियो है। उसमें जो 4 मुख्तलिफ़ किस्म की मैंने टिप्स आपको बताई है, अब ये आज कुछ उससे हट के है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो मुख्तलिफ़ किस्म की टिप्स थी जो मैंने आपको दी थी। राइटिंग, रिकॉर्डिंग, इसके अलावा पिक्चर के थ्रू आप अपने जो फ़जूल किस्म की सोचें जो कि आ रही थी उनको आप डाइवर्ट कर रहे थे और अपनी जो डेली लाइफ है उसको सेट कर सकते थे। आज की जो टिप है ये उन चारों से थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है, जिसको आप अपना कर आप अपनी जो फ़जूल किस्म की सोचें हैं उनसे जान छुड़वा सकते हैं। वो क्या है वो आपको बताता हूँ। आज की जो टिप बताने से पहले आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपके घर के बाहर कोई मांगने वाला आता है, वो सदा लगाता है, बार बार सदा लगाता है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से आप उसे जवाब नहीं दे पाते। कोई घर में नहीं होता, आप मसरूफ़ होते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन उसके ज़हन में एक बात आ जाती है कि अब मैं यहाँ से चला ही जाऊँ क्योंकि ये लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ से जाना ही बनता है। वो वहाँ से चला जाता है। अगली बार फिर वो पलट के नहीं आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि आपने उसको पहली बार ही इग्नोर किया। चाहे आप मसरूफ़ थे, कुछ वजूहात की वजह से, चाहते हुए या ना चाहते हुए आपने उसको कोई चीज़ नहीं दी, लेकिन उसके ज़हन में एक बात बैठ गई है कि अब मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इग्नोर किया है, इसलिए वो दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। अब इस बात को हम कनेक्ट करते हैं उन सोचों के साथ जो आपको बार बार आ रही है, तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आप उनको कुछ अरसे के लिए, कुछ दिनों के लिए थोड़ा बहुत इग्नोर करना शुरू कर दें। उससे होगा क्या कि वो आहिस्ता 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 करके आपसे आपकी जान छूट जाएगी। वो दोबारा आपको नहीं आए क्योंकि आप उनको लिफ्ट नहीं करा रहे। शुरू में आप उनको लिफ्ट कराते थे, वो बार बार आपकी तरफ आते थे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जो डेली लाइफ है उससे भी कुछ सबक सीख सकते हैं। वो क्या है? जैसा कि आप घर से बाहर निकलते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं कि भाई मैंने अपना ये काम करके ही वापस लौटना है। अगर आप लिस्ट नहीं भी बनाते लेकिन आपके माइंड के अंदर एक बात होती है कि मैंने अपना जो टारगेट है उसको अचीव करके ही लौटना है। रास्ते में आपको बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, लेकिन आप उन सारी मुश्किलात जो भी आपकी ज़िंदगी में आती हैं आप उनको इग्नोर कर देते हैं। उसको अपनी उस जो काम आप सेट करके जाते हैं, जो आप अपना टारगेट सेट करके जाते हैं, आप उसके बीच में उसको नहीं आने देते। आप अपना टारगेट अचीव करके ही वापस लौटते हैं। जैसे आप उन मुश्किलात से लड़ रहे हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे ही आपने ही करना है। आपने उन फजूल किस्म की सोचों को इग्नोर करना है। जस्ट इग्नोर करके आपने आगे बढ़ जाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको दोबारा वो सोच नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता करके आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। वो सोचें जो आपको तंग करती हैं, परेशान करती हैं। इसका एक और भी क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि गैर अहम होते हैं, जिनको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते, लेकिन उनको हम इग्नोर कर देते हैं और आगे चले जाते हैं। उन लोगों के पास चले जाते हैं जो कि हमारे लिए अहम होते हैं। ऐसे ही आपने करना है। अपनी जो सोचें आपको आती हैं ना फ़जूल, जिनके बारे में आप सोच के बिला वजह परेशान हो जाते थे, उनके बारे में नहीं सोचना, उनको लिफ्ट नहीं करानी, उनको इग्नोर करना है। जस्ट आप ये अपनी ज़िंदगी में कुछ अरसे के लिए ये काम करके देखें। आहिस्ता 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 करके आपकी वो जो सोचें हैं फ़जूल किस्म की, जिसको आप सोच के परेशान हो जाते थे, आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती थी,
آپ کوئی کام نہیں کر پاتے تھے، پریشان ہو کر تھک ہار کے آپ بیٹھ جاتے تھے، پھر آپ بھاگتے تھے ڈاکٹرز کے پاس، مختلف قسم کی میڈیسن لے کر آ جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی پریشانی میڈیسن سے کم ہو جاتی تھی، لیکن میڈیسن نے آپ کو یہ طریقہ کار نہیں بتانا کہ آپ ایسا کریں۔ میڈیسن کا کام کچھ مختلف ہے جو کہ وہ کر رہی ہے، لیکن کچھ کام آپ نے بھی کرنا ہے جو کہ آپ کو ایک اچھا سائیکالوجسٹ گائیڈ کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی ڈیلی لائف کے اندر ان چیزوں کو اپنا عادی بنائیں جو کہ آپ نہیں کر رہے، ان کو کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو 3-4 ٹپس بتائی ہیں، 5 قسم کی مختلف ٹپس بتائی ہیں، ان کو آپ اپنی ڈیلی لائف کا حصہ بنائیں اور اپنی فضول قسم کی سوچوں سے جان چھڑائیں اور ایک اچھی زندگی، ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور خوش رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔